नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 31 वर्षीय आयु का फीमेल हैंड है। फ़िलहाल इनकी शादी नहीं हुई है और इनका क्वेश्चन भी शादी को लेकर है, करियर को लेकर है। फाइनेंशियल कंडीशन शादी के बाद कैसी रहेगी ये भी जानना चाहती हैं और संतान के बारे में भी जानना चाहती हैं। तो देखेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। सबसे पहले इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ की तरफ मेरा ध्यान जाता है। तो इस तरह का तरक्की का ग्राफ साधारण तौर पे हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना जाता। जब भी इस तरह ऊपर की ओर दो उंगलियां उठती हुई हों, विशेषकर सूर्य फिंगर और शनि फिंगर, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े महत्वाकांक्षी भी हो जाते हैं और लाइफ में बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को पछतावा लाइफ टाइम होता है। तो ऐसी किसी भी स्थिति से ऐसे लोगों को बचने की आवश्यकता है। हाथ का रंग इनका अच्छा है, तो रुपए पैसे को लेकर प्रॉब्लम इनके जीवन में लाइफ टाइम नहीं जाएगी। अभी मात्र 31 वर्ष की आयु है इनकी, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि रुपए पैसे को लेकर कोई निगेटिविटी इनके जीवन में फ़िलहाल नहीं है। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखा जाए तो उंगलियों की लंबाई हथेली के मुकाबले न बहुत छोटी है न ही बहुत बड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि डिसीजन पावर इनका अच्छा तो ज़रूर है, सोच समझकर निर्णय लेने वाले ऐसे लोग होते हैं। ये भी साधारण तौर पर जो भी डिसीजन लेती होंगी जल्दबाजी में नहीं लेती होंगी। सभी उंगलियों को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुध फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर की लंबाई जब भी इस तरह से शॉर्ट होगी तो आप एक बात समझ लीजिए, मैंने ये बात अपने सैकड़ों वीडियो में कही है कि ऐसे लोग अगर किसी प्रेम प्रसंग वगैरह में पड़ते हैं तो फिर उसमें असफलता का सामना करना पड़ता है। अब ये असफलता कई तरीके की हो सकती है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आपका अटैचमेंट हुआ है, उनके घर वालों को आप ना पसंद आए, या आपके पार्टनर आपके घर वालों को ना पसंद आए, या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा हो। तो कई तरह की बातें हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंध में असफलता ऐसे लोगों को मिलती है। और ऐसे लोगों के साथ एक बात और होती है कि ये ऐसे लोग जिस किसी जॉब में होते हैं इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्ट ऐसे लोग नहीं होते, इनकी प्रतिभा खुलकर सामने नहीं आ पाती। लेकिन ऐसे लोग बहुत आत्मीय लगाव रखने वाले होते हैं, नज़दीकी संबंध जो होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आत्मीय लगाव ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। इस फिंगर पर अगर ये एक चांदी का रिंग पहन लेती हैं, विशेषकर मोती के साथ, तो फिर इनको ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सन फिंगर जिसे कहते हैं सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी है प्लस मोटाई भी अच्छी है। ऊपरी भाग में मुझे ये थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई पड़ता है और एक खड़ी रेखा सी दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में आँखों से संबंधित कोई बीमारी या फिर कम उम्र में ही चश्मा लग जाना, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में होती है। पिता की ओर से बहुत अच्छा सहयोग नहीं मिलता और बहुत बार, हालांकि ये बात सब पर लागू नहीं होती, लेकिन जब भी इस तरह से फिंगर हो जाए, गैप आ जाए यहाँ पर, तो फिर पिता से दूरी न चाहते हुए भी या बहुत बार पिता की असमय मृत्यु, दो में से एक बात ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। ऐसे लोगों को गर्मी आमतौर पर ज़्यादा लगती है। सूर्य के उपाय करने की इनको आवश्यकता वैसे भी है। सूर्य को जल अर्पण ये कर सकती हैं, इससे जीवन में सकारात्मकता ज़रूर आएगी। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है और मोटाई भी अच्छी है। कोई विशेष नेगेटिविटी मुझे शनि फिंगर पर नहीं दिखती है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई बढ़िया है। गुरु फिंगर लंबी भी है थोड़ी सूर्य फिंगर से। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को एक लीडरशिप ज़रूर चाहिए होती है। मैं इनको सलाह दूंगा कि आफ्टर मैरिज भी ये वर्किंग ज़रूर रहें। अगर ये घर में रहेंगी, हाउसवाइफ बनकर जीवन गुजारने का अगर इन्होंने सोच रखा है तो इनको दिक्कत जाएगी, घर में नहीं रह सकती है। एक साधारण हाउसवाइफ की तरह जीवन ये नहीं गुजार सकती। और रही बात इनकी शादी की, तो इनकी शादी ज़रूर होगी, लेकिन किस तरीके से होगी इसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा।
ये गैप जब भी इस तरह से हो जाती है तो ऐसे लोग अनावश्यक खर्चों की वजह से परेशान रहते हैं। व्यवहारिक रूप से लाइफ पार्टनर से ऐसे लोग खुश नहीं रहते, लेकिन लाइफ पार्टनर से या अपने पार्टनर से अगर इस समय इनकी कहीं फ्रेंडशिप वगैरह भी चल रही होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना मुझे दिखाई पड़ती है, तो ये बहुत ज़्यादा आत्मीय लगाव रखते हैं, लेकिन कुछ आदतें इनको पसंद नहीं होती और खर्चों की वजह से ज़रूर परेशान रहती हैं। ये गैप जब भी आएगी तो ऐसे में ऐसे लोग अनावश्यक खर्चों से परेशान रहते हैं। थंब को अगर देखेंगे तो थंब इनका थोड़ा सा पीछे की ओर घुमा हुआ है, तो इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वह एक अच्छा ज़रूर होता है फ्रेंड सर्कल। इनके साथ एक बात और होती है कि ऐसे लोग सब कुछ समझते बूझते हुए भी बहुत बार गलती ना रहते हुए भी अपनी गलती मान लेते हैं। बहुत बार इनको मालूम होता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए या ये जो अधिकार है या हक़ हमको मिलना चाहिए, लेकिन अपना हक़ ऐसे लोग छोड़ देने वाले भी होते हैं। रिश्ते नातों को अधिक महत्व देने की वजह से ऐसे लोग बहुत बार अपना नुकसान भी करवा बैठते हैं, क्योंकि इनमें जो चालाकी और चतुराई होती है वह रिश्ते नातों के आगे हार जाने वाली होती है। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर होगी। अब इसको कुछ आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मान लीजिए इनके कोई भाई होंगे या बहन होंगी, तो भाई बहनों में एक टकराव एक आम बात होती है, विशेषकर शादी के पहले। तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत बार जानते बूझते हुए कि चलो भाई ठीक है, भाई की ही गलती थी, लेकिन खुद ही उसके आगे झुक जाना या खुद ही बात करने लगना झगड़ा होते हुए भी, या कुछ इस तरह से भी बातें ऐसी होती हैं। और ये बातें आफ्टर मैरिज भी होती है। कई बार खुद की गलती इनकी नहीं होगी तब भी ये अपनी गलती को मान लेंगे। तो अब इनके सारे माउंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट इस उम्र पर भी इतनी अच्छी स्थायी रेखाएं जब हों तो इनका एक अच्छा प्रभाव पूरी लाइफ जीवन में ज़रूर होता है कि रुपए पैसे की कमी ऐसे लोगों को नहीं होती। ऐसे लोग किसी को समझा भी सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। बोलने की इनकी जो कला होती है वह काफ़ी बढ़िया होती है। साथ ही ऐसे लोग समझदार भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सूर्य को अगर देखूं तो सूर्य इनका अच्छा नहीं है। जब भी सूर्य अच्छा नहीं होता है और इस पर मुझे ये क्रॉस जैसा भी दिखाई पड़ता है तो ऐसी स्थिति में इसको एक अशुभ स्थिति माना जाता है। सबसे पहले तो ये पिता की ओर से निगेटिविटी देता है। जैसा कि मैंने कहा, पिता की कुछ आदतें पसंद ना होना, पिता से ना चाहते हुए दूरी होना, या पिता से मनमुटाव होना, या सबसे बड़ी बात अगर कहें तो पिता की असमय मृत्यु होना, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ज़रूर होता है। शनि को देखेंगे तो शनि इनका मैं कहूँगा कि शनि बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि शनि के बारे में ऐसा कहा गया है कि फ्लैट होना चाहिए, और शनि इनका फ्लैट है। और ऊपर से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मछली के निशान जैसा दिखाई पड़ता है, या पतंग के निशान जैसा दिखाई पड़ता है। मिला जुला रूप है ये, लेकिन उनमें से दो में से जो भी है ये बहुत अच्छा है आगे के लिए, रुपये पैसे के लिए विशेषकर इस चिन्ह को अच्छा माना जाता है। एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में ये, तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। ये बात भी मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में कही है कि जब भी विद्या रेखा होगी किसी के हाथ में, ऐसे लोगों के कैरेक्टर में एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। अब यह कुछ भी हो सकती है, डांसिंग, सिंगिंग, घर के किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना, कोई बहुत अच्छी चित्रकारी कर लेना, या किसी को बहुत ज़्यादा घूमना पसंद होता है, या किसी को बहुत ज़्यादा बागवानी का शौक़ होता है। कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी ज़रूर होती है जिसकी वजह से ऐसे लोग जाने जाते हैं। तो इनके साथ भी ये बात है और ज़रूर है। अब वह कौन सी है यही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या इनको जानने वाले अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गुरु पर जब ऐसा उभार हो, विशेषकर स्त्री के हाथ में, फीमेल के हाथ में, तो फिर ऐसे लोगों को खाना बनाना अच्छा आता है, अपनी तारीफ़ सुनना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि तारीफ़ सुनना तो हर किसी को अच्छा लगता है। तो ठीक है, हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी झूठी तारीफ़ सुनना नहीं अच्छा लगता। अगर कोई झूठी तारीफ़ इनकी करेगा भी तो यह समझ जाती हैं कि कोई हमें चने के झाड़ में चढ़ा रहा है। तो इनको अपनी सच्ची तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, और खाना वगैरह इनके हाथ से टेस्टी बनेगा ही बनेगा। तो अब देखेंगे इनका निम्न मंगल इनका अच्छा नहीं है, और यही एक कारण भी है कि शादी इनकी थोड़ी सी लेट हो रही है। 31 वर्ष की आयु आमतौर पर
विशेषकर हमारे भारतीय समाज में यह एक ऐसी आयु होती है कि इस समय तक शादी हो जानी चाहिए। तो निम्न मंगल काफ़ी हद तक कारण है, इतनी सारी जो राहु रेखाएं हैं ये भी बाधा का काम आपके लाइफ में कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में निम्न मंगल से निम्न मंगल की नकारात्मकता से निपटने के लिए अगर उपाय की बात करें तो आप थोड़ा अचरज कर सकती हैं, लेकिन हनुमान जी की आराधना इसके लिए विशेष अनुकूल होती है। हमारे भारतीय समाज में हनुमान जी की आराधना को स्त्रियों से जोड़कर नहीं देखा जाता, लेकिन स्त्रियां भी हनुमान जी की भक्ति कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप करती हैं मंगलवार शनिवार को तो आपकी ये नेगेटिविटी काफ़ी हद तक दूर होगी। अब हनुमान चालीसा में एक ऐसा जिक्र आता है, हनुमान चालीसा अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकती हैं, कि जो 7 बार पाठ करे कोई, इसमें ऐसा कहा गया है जो 7 बार पाठ करे कोई स्त्री का जिक्र नहीं है, कोई पुरुष का जिक्र नहीं है, किसी बच्चे का जिक्र नहीं है, जो 7 बार पाठ करे कोई छूटई बंद महासुख होई। तो आप करके देखें, आप ज़रूर एक चमत्कारिक अनुभव ज़रूर जीवन में करेंगी। शुक्र देखते हैं, आपका शुक्र को स्पेस अच्छी मिली है और जिस तरह से मोटी मोटी रेखाएं चल रही हैं यह बताती है कि सुख सुविधाएं आपको काफ़ी पसंद है। आपको अच्छी ड्रेसेस या सजना संवरना, सलीके से रहना, यह काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद ज़रूर होगा। और ये खड़ी रेखाएं चल रही हैं और पूरे माउंट पर आपके चल रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक रेखाएं। तो इस तरह की रेखाओं को देखकर यह कोई भी पाम रीडर कहेगा बात कि आपको इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी है, आपके मित्र या आपके जो रिश्तेदार होते हैं या जो भी आपके शुभचिंतक है उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है और सभी सपोर्टिंग है, सभी आपको पसंद करते हैं। तो ये बात आपके साथ में ज़रूर है। लेकिन शुक्र आपका यहाँ पर दबा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एक पूरे हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि संभावना मुझे 90% लगती है कि आपकी कुंडली में, अगर कुंडली है आपके पास या हो सकता है आपको पता भी हो, आप मांगलिक भी हैं और पितृदोष भी आपके कुंडली में मुझे दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जब भी मैंने ये बात कही कि पितृदोष या मंगल दोष दिखाई पड़ता है, मुझे ऐसी संभावना लगती है, तो मेरा यह अनुमान अक्सर सच साबित होता है। हस्तरेखाओं के माध्यम से इस तरह की बातें करना मैं 80 से 90% तक सच मानता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोगों को जब कहा जाए कि ये दोष आपके हाथ में है, तो बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि हमने कुंडली पंडित को दिखाई है, ऐसा कुछ हमारे लाइफ में नहीं है, हमारे कुंडली में नहीं है। तो बहुत बार डेट वगैरह सही नहीं होती है, जन्म समय सही नहीं होता, तो फिर कुंडली सही तरीके से नहीं बन पाती है। लेकिन ये जो रेखाएं दी हैं यह ईश्वर ने दी है, यह प्रकृति ने दी है, और हस्तरेखा विज्ञान में इन सब का उल्लेख है कि कैसी रेखाएं हो तो मंगल दोष होता है, कैसी रेखाएं हो तो पितृदोष होता है। तो बात एक मन के समाधान वाली है। बहुत से लोग इस तरह की बात सुनकर घबरा जाते हैं कि अरे हमारे हाथ में पितृदोष है, अरे हमारे हाथ में मंगल दोष है। तो हो ना हो, सबसे पहले तो यही कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ठंडे दिमाग से अगर ऐसे लोग सोचे, अपनी कुंडली वगैरह सही तरीके से दिखाएं, तो फिर ये दोष सामने आते हैं। तो आपके साथ भी मुझे ऐसा लगता है। तो आपको जानकारी अगर नहीं है तो आप किसी पंडित को दिखा सकती हैं जिसको अच्छी कुंडली की जानकारी है, वह बता देगा कि दोष है किस हद तक है। लेकिन दोष है और ज़रूर है। ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरे तरीके का दोष हो, जिसमें बहुत बार गुरु चंडाल दोष या इस तरह के काफ़ी सारे दोष होते हैं। हालांकि यह एक ज्योतिष का पार्ट है, ज्योतिष अलग है और पाम रीडिंग अलग है, लेकिन अनुमान अधिकतर मेरा सच साबित होता है। तो कुंडली आपको दिखाना ज़रूरी है। केतु को अगर देखेंगे आपका, तो केतु ठीक है, केतु पर भी मछली है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ और इंश्योरेंस का लाभ, विशेषकर 50 के बाद में पूजा पाठ से विशेष लाभ, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ, विदेश से लाभ, ये सब बातें होती हैं और आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। चंद्र को देखेंगे, चंद्र को स्पेस अच्छी है, माउंट भी मजबूत है,
ये रेखा भी है जो इस बात का संकेत है कि लंबी दूरी की यात्राएं आप करेंगी और ज़रूर करेंगी। ये पार्ट थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, विशेषकर फ्रेंडशिप वगैरह के मामले में आपको नुकसान हो सकता है किसी दोस्त से, किसी फ्रेंडशिप के चक्कर में कोई ना कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो थोड़ा सावधानी से आप फ्रेंडशिप वगैरह करें, विशेषकर सोशल मीडिया वगैरह में इस तरह के मामले आजकल देश काल और पात्र को देखते हुए ऐसे मामले ज़्यादा सामने आते हैं कि दूरी से आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसको लेकर सावधानी की आपको आवश्यकता है। बाहरी मंगल का उभार बढ़िया है, कोई चिन्ह मुझे निगेटिविटी वाले दिखाई नहीं पड़ते। तो आत्मविश्वास भरपूर होता है, ऐसे लोगों में एनर्जेटिक पर्सनालिटी होती है और अपने व्यवहार की वजह से ऐसे लोग जाने और पहचाने जाते हैं। आपके साथ भी ये बातें ज़रूर होंगी। अब आपकी सारी मेजर लाइनें देखेंगे तो सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन देखते हैं। हृदय रेखा आपकी गुरु पर्वत तक जाती हुई है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसे लोग किसी के प्रेम में पड़ जाएं या प्रेम विवाह कर लें। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग बचपन से ही थोड़े स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मंगल दोष का। जब भी इस तरह से राहु रेखाएं ज़्यादा हों, लाइफ लाइन से अलग होकर मस्तिष्क रेखा चले, माइंड लाइन चले, तो फिर मंगल दोष की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपके साथ भी ये बात है। और एक बात कह दूं मैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई रिश्ता होकर टूटा है, कोई फ्रेंडशिप होकर टूटी है और ऐसा हुआ भी ज़रूर है, ये भी बता दूं मैं, जिसका जिक्र आगे मैं करूँगा, तो इसको बहुत नकारात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। जब भी कोई मांगलिक है या जिसकी रेखा इस तरह से अलग होकर चल रही है, तो ऐसे लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसा होता है कि कोई रिश्ता होकर टूट जाए या कोई फ्रेंडशिप होकर टूट जाए, तो फिर इसके बाद जो फ्रेंडशिप का रिश्ता होता है वह काफ़ी अच्छा होता है लाइफ के लिए। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है, ज़रूर हुआ है, तो उसको लेकर नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। आगे की लाइफ आपकी उस लिहाज से अच्छी रहेगी। तो जब भी माइंड लाइन इस तरह से लंबाई लिए हुए हो, तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे लोग नहीं होते, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी हो जाते हैं। इनके सोचने का ढंग बहुत प्रैक्टिकल होता है। तो आपके साथ भी ये बातें ज़रूर हैं। लाइफ लाइन आपकी लंबी है, लेकिन एक हेल्थ के लिहाज से इस तरह की लाइफ लाइन को मैं अच्छा नहीं मानता। जब भी लाइफ लाइन पर कट हो बहुत ज़्यादा, और आपके लाइफ लाइन में कट बहुत सारे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कट कट और कट, आगे भी लाइफ लाइन आपकी अच्छी नहीं है। तो हेल्थ को लेकर ऐसे लोग थोड़े नाजुक किस्म के होते हैं। बहुत बार किसी एलर्जी के शिकार भी हो सकते हैं, या बहुत जल्दी ठंड लगना, बहुत जल्दी थोड़ी सी बारिश में भीगने से बीमार हो जाना, बहुत जल्दी गर्मी लग जाना, ये सब बातें आपके साथ में होती हैं। ऐसे लोग नाजुक थोड़े होते हैं। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, योग, ध्यान और प्राणायाम यह हर लिहाज से अच्छा है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और हस्तरेखाओं के हिसाब से भी। तो आपको भी मैं कह दूँ ये बात कि अगर आप योग, ध्यान, प्राणायाम से जुड़ती हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होगा। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है, 150 से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस हैं इसकी। आप जिस भी सिटी में रहती हैं वहाँ भी इसका ज़रूर होगा ऑफिस, ब्रांच, आप पता कर सकती हैं। आप एजुकेटेड हैं, वर्किंग हैं, और ऐसे लोगों के लिए ही है। अपने देश में जगह जगह मठ, आश्रम, तमाम तरह के बाबा जगह जगह हैं, और इनका टारगेट अधिकतर अशिक्षित लोग होते हैं, जो अंधविश्वास में यकीन ज़्यादा रखते हैं, चमत्कार में ज़्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में चमत्कार के लिए या अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पर अधिकतर एजुकेटेड लोग ही होते हैं। तर्क जो लोग कर सकते हैं, उनका तर्क यहीं पर आकर रुक जाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग में पैसे लगते हैं। लेकिन पैसे लगते हैं, ज़रूर लगते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह के अंधविश्वास वगैरह से जोड़कर इसको नहीं देख सकते। सुशिक्षित, एजुकेटेड, सुशिक्षित लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप भी अगर जुड़ेंगे यहाँ से तो एक अच्छा अनुभव आपको
ज़रूर होगा। अब आपका जो क्वेश्चन है कि शादी कब होगी, तो उसके बारे में मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बताने का प्रयास करूँगा। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जो लाइफ पार्टनर हो वह आपकी सिटी से दूर के होंगे, क्योंकि आपकी आपकी भाग्य रेखा लक लाइन चंद्र पर्वत से है। जब भी चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा होती है, ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान से दूर होकर, आप तो वैसे ही फीमेल है, आपको अपने पुश्तैनी मकान से दूर होना ही होना है शादी के बाद में। तो पुश्तैनी मकान से दूर होकर या अपना शहर छोड़कर या बहुत बार विदेश में जाकर ऐसे लोग तरक्की करते हैं। तो जब भी किसी फीमेल की, किसी लड़की की, किसी महिला की भाग्य रेखा हो चंद्र पर्वत से, तो आप यकीन मानिए उसका जो लाइफ पार्टनर होता है दूसरे शहर का होता है, दूसरे देश का होता है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आपके पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने किसी पार्टनर को या किसी लड़के का रिश्ता आपके जीवन में आए वह इसी सिटी का हो, तो आप इस बात पर फोकस करिएगा कि जब तक वह लड़का अपने पुश्तैनी मकान से दूर नहीं होगा तब तक आप दोनों की प्रोग्रेस नहीं होगी। तो आप अगर इस शहर में भी अपना रिश्ता करती हैं जहाँ भी आप रहती हैं, या आपके माँ बाप डिसाइड करते हैं इसी शहर में रहते हुए आपका रिश्ता करना है, तो आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि जिस मकान में उस लड़के का जन्म हुआ है वहाँ पर उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी। जब तक पुश्तैनी मकान को नहीं छोड़ेगा तब तक आप दोनों का ना तो वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और ना ही तो आप लोगों की प्रोग्रेस होगी। अगर किसी दूसरे शहर का लड़का है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ठीक ठाक रहेगा। तो ये बात है आपके जीवन में। धन त्रिकोण के बारे में मैंने कहा कि धन त्रिकोण अच्छा है। जब भी धन त्रिकोण होता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के पास में अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से, अपने जीवन स्तर के हिसाब से पैसा ज़रूर होता है। और 40 आते आते यह सब कुछ काफ़ी बढ़ जाता है। अभी से ही धन त्रिकोण है, आगे तो इसके और अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त जरूर होंगे। एक ये रेखा भी है आपके हाथ में जिसको कहते हैं हेल्थ लाइन, इसको जॉब वगैरह से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो आप लाइफ टाइम जॉब ही करें, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ के हिसाब से आगे मुझको ठीक ठाक सा नहीं दिखाई पड़ता, तो इसका उपाय योग, ध्यान और प्राणायाम ही है। और रही बात शादी वाली, तो इसका एक मैं सटीक उपाय आपको मैसेज के ज़रिए बता दूंगा। उस उपाय को अगर आप करती हैं तो बहुत जल्दी ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आपकी रिलेशनशिप हो सकता है विवाह में परिवर्तित हो जाए, या रिलेशनशिप टूटती है तब भी आपके जीवन में कोई एक अच्छा पार्टनर ज़रूर आएगा। लेकिन एक उपाय जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो अभी से बता सकता हूँ कि आप जो शंकर जी हैं उनके मंदिर में कांच के पात्र से अभिषेक करें जल का। साधारण तौर पर जल चढ़ाएं, एक आम भाषा में अभिषेक भी कह सकते हैं उसे, लेकिन अभिषेक अधिकतर जोड़े के साथ ही होता है। तो आप कांच के पात्र से जल चढ़ाएं शंकर जी के मंदिर पर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट इसका होगा। और इस पार्ट पर आप रोज़ाना शहद नहा धोकर शहद का लेप आप कर सकती हैं। दोनों हाथों से, अंगूठे से करना है आपको। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में इस पार्ट पर शहद लगाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आपको इस पार्ट पर शहद लगाना है। कांच के पात्र से जल चढ़ाना है शिव जी के मंदिर में। इस फिंगर पर चांदी का रिंग मोती के साथ पहनना है। सूर्यदेव को जल अर्पण करना है। आप वर्किंग है, इतना सब कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी ये आप पर डिपेंड है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहती तो कम से कम योग, ध्यान, प्राणायाम ज़रूर करें। उसके बगैर जीवन में सकारात्मकता आने के चांसेस मुझे नहीं दिखाई पड़ते हैं। और जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वह तो आपको करना ही करना है, क्योंकि अगर आप उपाय भी नहीं करना चाहती तो फिर शादी में और देर होगी। और मैं एक बात बता दूं आपको कि 2027 आते आते बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी जो आपके हाथ में चिन्ह रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं, जिनका मैं जिक्र करूंगा थोड़ी देर में, कि आपके 2027 आते आते आपकी शादी हो जाएगी। ये आपके ही हाथ का फोटो है। अब एक
ये लाइन चल रही है जो करीब करीब 25 वर्ष के आसपास की लाइन है। तो इस टाइम पीरियड पर ऐसा हो सकता है कोई आपका रिश्ता आया हो, लेकिन रिश्ता टूट गया हो किसी कारण से, या कोई रिलेशनशिप आपका चलकर टूट गई हो, और ये एक लास्ट रिलेशन आपके हाथ में दिखाई पड़ता है मुझे। यह विवाह रेखा है दोस्तों। मैंने इस रेखा के विषय में कई वीडियो भी बनाए हैं, और इस रेखा को विवाह रेखा ही कहना मैं उचित नहीं मानता, और बहुत से पाम रीडर भी उचित नहीं मानते। इस रेखा का संबंध हमेशा एक मजबूत रिलेशनशिप जो भावनात्मक हो, इस तरह से जोड़कर देखा जाता है। तो आजकल बहुत से लोग, विशेषकर भारतीय संस्कृति में भी इस तरह से चलन है कि बगैर शादी के भी किसी से भावनात्मक लगाव जो हर तरीके का हो सकता है, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक भी। तो ऐसे चांस बनते हैं। मैं विशेषकर आपके लिए नहीं कह रहा है बात, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन शादी को लेकर है, तो संभावनाएं हैं कि ये रेखा आपकी शादी की रेखा है, वरना बगैर शादी के भी ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर आपके जीवन में आए और उसे अपना आप सब कुछ मान लें। लेकिन शादी शब्द एक रिश्ते को सम्मान देने के लिए और हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से हमारे संबंधों की अहमियत को सम्मान देने के लिए शादी शब्द का इस्तेमाल यूज किया गया है। तो यह संभवतः शादी का ही चिन्ह है कि 2027 आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका तो बर्थ डेट है 29 है 9/2/11, और 27 में 11 आता है। तो वो हिसाब से 2027 आपके हिसाब से सूटेबल होगा कि शादी 2027 में आपकी हो जाए। इसमें कुछ महीनों का फ़र्क भी हो सकता है, मैं अभी से बता दूं आपको, लेकिन जो बहुत मजबूत चांस होते हैं इसी टाइम पीरियड पर बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है 2-4 महीने आगे पीछे कुछ हो, आपकी शादी निकले, लेकिन 2027 एक मजबूत, कहने का मतलब एक कनेक्शन दिखाई देता है 2027 का आपके रिलेशनशिप के हिसाब से। एक ये ऑफशूट निकलता है आपके हाथ से, और जब भी लाइफ लाइन से इस तरह से ऑफशूट निकलता है तो इसको तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। तो इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करें, आप या आपके लाइफ पार्टनर, या कोई मकान, दुकान, प्लाट, फ्लैट वगैरह आप लें। और यह परिस्थिति है 40 के बाद की। 40 और 45 वर्ष के आसपास ऐसा कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आपकी लाइफ का माइलस्टोन होगा, ऐसा आपके साथ में ज़रूर है। और एक बात कह दूं मैं कि कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं इनको सुखद वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि ये क्रॉसेस अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, और अच्छे नहीं हैं तो अच्छा ही है। अगर ये क्रॉसेस एकदम परफेक्ट बन जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में तनाव और अलगाव भी हो जाते हैं। ये क्रॉसेस ना ही बने बहुत अच्छे तरीके से तो ज़्यादा अच्छा है। तो और ये ना बने, इसका एक ही उपाय है, योग, ध्यान, प्राणायाम, वरना ये आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत ज़रूर देंगे। और आपको बता दूं मैं कि 36 से 42 समय का साल का समय विशेष कष्टकारी होगा आपके लिए संबंधों के मायने में। इस टाइम पीरियड पर अगर आप अपने संबंधों को संभाल सके तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो आप मेरी बात याद रखें कि अपनी उम्र के 36 से लेकर 42 साल तक आपके जीवन में ज़्यादा निगेटिविटी रहेगी संबंधों के मामले में, और यही टाइम पीरियड विशेषकर एक अग्नि परीक्षा जैसा समय होता है, जिस हिसाब से आपके हाथ में मुझको चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये है आपका लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे पहली समानता की अगर बात करूं मैं तो आपकी लक लाइन चंद्र से इस हाथ में भी है। तो जब भी चंद्र से लक लाइन होती है तो लाइफ पार्टनर दूसरे सिटी का होता है, विदेश का होता है, ऐसा होता ही है। तो आपके हाथ में, दोनों हाथों में बातें मुझको दिखाई पड़ रही हैं, और जब भी दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हों तो उसके परिणाम निश्चित तौर पर होते हैं। ये ऑफशूट आपके इस हाथ में भी है 40+ की एज में,
बुध फिंगर इस हाथ में भी आपकी छोटी है, तो प्रेम प्रसंगों वगैरह में असफलता का सामना करना पड़ता है। खर्च वगैरह से आप परेशान हैं, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। खाना वगैरह बनाना बहुत बढ़िया आता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी कोई ना कोई है और ज़रूर है, वो भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। आप अपने पार्टनर को लेकर एक समर्पण भाव वाली बात आपके मन में है, ये भी आपके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। बुधाई भी आपके दोनों हाथ में है, उस हाथ में भी था बुधाई, तो इसका 40 के बाद में अच्छा परिणाम होता है, विशेषकर पैसों के मामले में। और ऐसा भी होता है कि आप जैसे लोगों को आने वाले सपने प्रायः सच हो जाते हैं। आप किसी के भी कैरेक्टर का बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि क्या कारण है, या आप उसकी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हो एक प्रैक्टिकल रूप से, कि इसकी भावनाओं को हमें किस तरह से लेना चाहिए। एक संजीवनी रेखा भी है आपके हाथ में, दोनों हाथों में है। उस हाथ में मैं बताना भूल गया था, लेकिन उस हाथ में भी है संजीवनी रेखा। जब भी संजीवनी रेखा होती है हाथ में व्यक्ति के, तो ऐसे लोगों के जीवन में संपत्ति होती है, संतान सुख होता है, और जो आपने रिलेशनशिप की बात कही या शादी की बात कही, ये भी सब कुछ होता है। तो भले ही आपकी शादी थोड़ा देर से हो रही है, लेकिन एक मजबूत रिलेशनशिप, फिर से कह दूं मैं, मजबूत रिलेशनशिप जिसको आप शादी से जोड़कर भी देख सकती हैं, तो वो आपके जीवन में ज़रूर है, दिखाई पड़ती है। और बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं मुझको कि उस रिलेशनशिप का समय शुरू हो गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप आपके जीवन में वो अभी हो, लेकिन 2027 आते आते उस रिलेशनशिप पर एक फैमिली, सभी परिवार की सहमति, या एक सामाजिक मान्यता, या पूरी तरह से कहें तो शादी, वही एक कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ता है 2027 में आपके हाथ से। शुक्र इस हाथ में भी बढ़िया है, जो आपकी जीवन शैली को बताता है कि सुख सुविधाएँ आपको पसंद है। और इस हाथ को भी देखकर मुझको लगता है पितृदोष या मंगल दोष जैसा कुछ आपके कुंडली में ज़रूर है, तो आप कुंडली चेक करा सकती हैं अपनी। और इस हाथ में भी जल्दबाजी में कोई फैसला आप लेंगी और लाइफ टाइम पछताएंगी, ये भी आपके दोनों हाथों से मुझे दिखाई पड़ता है। संतान सुख को लेकर आपको शुरुआती दिनों में संघर्ष करना पड़ सकता है, या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन संतान प्राप्ति आपको होगी ज़रूर, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इनकी ओर से अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकती हैं, मैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।